विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग राजस्थान के उद्योगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा की थी। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चलिए देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। तो किस प्रकार से भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सबसे पहले जो होती सूती वस्त्र मिल की वो 1854 ईस्वी में हो जाती है कोलकाता में। उसके बाद में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1889 में हो जाती है उस मिल की स्थापना और उसका नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और ये की थी सेठ दामोदर दास जी ने ब्यावर में की थी, अजमेर में। अब आज अपन बात करने वाले, उसके बाद में हम लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलों के बारे में पढ़ा था और 3 तरह की सूती मिलें थी। एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड और विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड। आज हम लोग सहकारी क्षेत्र की मिलों के बारे में बात करने वाले। कल सार्वजनिक हो गया था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें। सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें। अब देखिए, सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें भी हमारे यहाँ पर हैं 3 हैं। जिस प्रकार से सार्वजनिक मिलें थी 3, उसी प्रकार से सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें भी 3 ही हैं। अब कौन कौन सी है तो देखिए, पहली है राजस्थान राज्य सहकारी कताई सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। और ये कहाँ पड़ती है तो ये पड़ती है हमारे गुलाबपुरा भीलवाड़ा। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में ये मिल पड़ती है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाती है 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड की स्थापना हो जाती है। आप कहोगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये सहकारी की है या सार्वजनिक की है? तो जहां पर सहकारी होगा वहां पे बीच में नाम में सहकारी आ जाएगा। दूसरी देखिए, श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी सहकारी आ गया, इसका मतलब ये भी सहकारी है। और ये जो पड़ती है ये पड़ती है आपके हनुमानगढ़ में। ये मिल पड़ती है हमारे हनुमानगढ़ में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाती है 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड की स्थापना हो जाती है। और बात करें तीसरी तो तीसरी हमारे गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। गंगापुर सहकारी मिल्स लिमिटेड, तो ये गंगापुर के नाम से पता चल रहा है, ये पड़ती हमारे गंगापुर भीलवाड़ा। गंगापुर, और ये गंगापुर पड़ता है भीलवाड़ा में। तो गंगापुर भीलवाड़ा में इसका स्थान है, ये यहीं पर सिचुएटेड स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाती है 1981 में ईस्वी में। तो हम लोगों ने देखा सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलों के बारे में। तो 3 सूती वस्त्र मिले हैं सहकारी क्षेत्र की। कौन कौन सी है? पहली है राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड जो पड़ती है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में कर दी जाती है।
उसके बाद बात करें श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, तो ये पड़ती है आपके हनुमानगढ़ में। आप ये ना सोचें कि श्री गंगानगर आ रहा है इसका मतलब है श्री गंगानगर टिक कर दो। अगर ऑप्शन में आ जाता है कहाँ स्थित है तो आपको ऑप्शन में दे दिया श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़ कुछ और दे देगा, तो बच्चे के दिमाग में क्या आने वाला है कि श्री गंगानगर है, नाम से पता चल रहा है, ठोक दो श्री गंगानगर और 3 नंबर तुरंत चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हनुमानगढ़ है जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में कर दी जाती है। और लास्ट है तीसरे नंबर की गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, तो ये गंगापुर भीलवाड़ा में पड़ती है, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में कर दी जाती है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अपने आ रहा है नोट, देखिए नोट क्या है। नोट को 1 अप्रैल 1993 को 1 अप्रैल 1993 को सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलों 1 अप्रैल 1993 को सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलों व गुलाबपुरा की जीनिंग मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग संघ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनफीड FED स्पिनफीड की स्थापना की गई। क्या याद रखना है यहाँ पर, 1 अप्रैल 1993 को सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलें कौन कौन सी थी, राजस्थान राज्य सहकारी कताई वाली, श्री गंगानगर कताई वाली, उसके बाद में गंगापुर, इन तीनों को मिला के और साथ में गुलाबपुरा की थी जीनिंग मिल। इन तीन तो ये और एक ये, इन चारों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग संघ, जिसको स्पिनफीड बोला जाता है, उसकी स्थापना की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 1-2 बार, तो आप इसका ध्यान रखें कि इनको मिला के कौन सा संघ बनाया गया है, तो स्पिनफीड। या स्पिनफीड में कौन कौन सी मिले थी, तो सहकारी क्षेत्र की तीनों मिले और गुलाबपुरा की जीनिंग मिल, 3 तो ये और एक ये, इन चारों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग संघ और स्पिनफीड की स्थापना की जाती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों के बारे में देखा, तो 3 सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें थी। उसके बाद में आज हम लोगों ने सहकारी क्षेत्र की मिलों के बारे में देखा, तो 3 सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं। आज हम और देखने वाले हैं निजी क्षेत्र की मिलों के बारे में। निजी क्षेत्र की मिलें, तो निजी क्षेत्र की टोटल मिलें हैं हमारे पास में 17, परंतु हम कुछ इंपोर्टेंटों के बारे में ही देखने वाले हैं। तो निजी क्षेत्रों में पहली आ रही अपनी फर्स्ट है महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, तो यहाँ पर कभी कभी आपको महाराजा उम्मेद नहीं मिले तो उम्मेद ही मिल जाए, उम्मेद मिल, तब भी बात एक ही है। वो कौन सी है, महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड ही है। अब बात करें कहाँ पर स्थित है, तो ये पड़ती है हमारे पाली में।
किस जिले में स्थित है? तो ये मिल है हमारे पाली जिले में। उसके बाद में बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हो जाती है 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। और बहुत यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या कि राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्या बात ध्यान रखनी है कि महाराजा उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है और साथ ही साथ सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल है। यानी कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल है वस्त्रों का, वो कौन है? तो महाराजा उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड। और बात करें सबसे बड़ी मिल कौन सी है, तो वो भी कौन सी है? महाराजा उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड, जो पाली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1942 में की जाती है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करें यहाँ पर हम लोग भीलवाड़ा के बारे में, तो भीलवाड़ा के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? कुछ जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। भीलवाड़ा के बारे में क्या क्या याद रखना है कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो वह है भीलवाड़ा। जिस प्रकार से कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, उसी प्रकार से भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। वस्त्र नगरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। और वस्त्र बनते हैं, और जो वस्त्र बनाए जाते हैं उस क्षेत्र को बोला जाता है टेक्सटाइल। तो इसको बोलते हैं राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। तो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? तो वो है आपकी भीलवाड़ा। और एक और बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां पर है? तो वो भी पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है, वस्त्र नगरी भी कहते हैं, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। परंतु देखिए यहाँ पर है राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भी भीलवाड़ा में। अब आपको दिमाग में आ रहा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होता है? तो ये इंजीनियरिंग में एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं केड बोलते हैं, CAD। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अर्थात कोई भी डिजाइन जब कंप्यूटर पर बना दिया जाता है और एक मशीन होती है, उस मशीन पर बनाने के बाद में उसको जो मशीन होती है कपड़े बनाने की, उसको आप जब इनपुट दोगे तो वो आपको आउटपुट देगी, कपड़े बना के देगी। तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर फीड करना पड़ता है, उसी में आप डिजाइन सेट करोगे, कंप्यूटर में ही डिजाइन सेट करोगे और अपना आप मशीन वैसा ही कपड़ा बनाना शुरू कर देगी। तो ऐसी जो है ये सेंटर भी कहाँ पड़ता है? आपका भीलवाड़ा में। तो राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भी आपका भीलवाड़ा में। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। बात करें देखें कि जो हमारा भीलवाड़ा था उसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। परंतु क्वेश्चन यूं ना पूछ लिया राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो उसके लिए आपका जवाब आने वाला है भिवाड़ी, और ये पड़ता है अलवर जिले में। तो भिवाड़ी और भीलवाड़ा नाम दिखने में एक जैसे, और बच्चे कंफ्यूज होके कुछ भी टिका के आ जाएंगे, परंतु आपको वो गलतियां नहीं करनी है। यहाँ पर भिवाड़ी पड़ता है अलवर में और भीलवाड़ा अपने आप में एक जिला है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, परंतु भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर।
तो वो पड़ता है आपका भिवाड़ी। नवीन मैनचेस्टर कौन है? तो वो भिवाड़ी है। उसके बाद में आपको कुछ और जानकारी याद रखनी है, और कौन सी है वो? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब ये राज्य स्तर पर नहीं हो रही, देश इसके स्तर पर हो रही है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब उत्तर भारत की हो गई, तो बात कर लो दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो वो है आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर पड़ता है हमारे तमिलनाडु में। कोयम्बटूर आपका पड़ता है तमिलनाडु में। उसके बाद में बात करें भारत का मैनचेस्टर, अगर ऊपर उत्तर दक्षिण नहीं आए, सीधा आ जाए भारत का मैनचेस्टर, तो आप जवाब देने वाले हैं गुजरात, अहमदाबाद। अहमदाबाद, गुजरात, ये हमारे भारत का मैनचेस्टर है। और बात करें कि भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन, तो भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद, गुजरात को ही कहा जाता है। और पूर्व का लंकाशायर, ये भी अहमदाबाद, गुजरात को ही कहा जाता है। पूर्व का लंकाशायर भी अहमदाबाद, गुजरात को ही कहा जाता है। तो इसको लिख लीजिए। आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग चीनी उद्योगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, आगे दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।